नई जीएसटी व्यवस्था पूरे देश में आज से लागू हो गई है। सोमवार से सभी उत्पादों पर 5% या 18% की जीएसटी लगेगी। केंद्र सरकार ने अब तक लागू 12% और 28% की दरों को रद्द कर दिया है। केंद्र सरकार का नया जीएसटी ढांचा सोमवार यानी 22 सितंबर से प्रभावी हो गया है। जीएसटी की टियर बेस रेट कम कर दी गई है। पहले 12 और 28% के बजाय अब से सभी वस्तुओं और सेवाओं पर 5% या 18% की दर से जीएसटी लगेगा। इसके परिणाम स्वरूप दैनिक आवश्यकताओं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की लागत में राहत मिलेगी। दूध, ब्रेड, पनीर जैसे खाद्य पदार्थों पर टैक्स हटाने का सीधा असर मध्यम और निम्न वर्गीय परिवारों के बजट पर पड़ेगा। एक और जहां बटर, घी, तेल, मछली और मांस, चीनी, नूडल आदि उत्पादों पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, वहीं दूसरी ओर चॉकलेट, केक, आइसक्रीम जैसे अपेक्षाकृत लग्जरियस आइटम्स पर भी 18% के बजाय अब 5% की दर लगाई जाएगी। अर्थात उपभोक्ताओं वर्ग की विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में कुछ हद तक कमी आएगी। शिक्षा क्षेत्र में नोटबुक्स, पेंसिल, पेंट्स, मैप्स, ग्लोब आदि वस्तुओं पर अब कोई भी कर नहीं लगेगा। इससे छात्रों और अभिभावकों का खर्चा कम होगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में थर्मोमीटर, ग्लूकोमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और जीवन रक्षक मेडिसिन को भी 5% टैक्स के दायरे में लाया गया है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी हटाना सरकारी नीति में सामाजिक उत्तरदायित्व के पहलू को उजागर करता है। टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसी और वॉशिंग मशीन जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। सोप, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, साइकिल, छाते, इन सभी रोजमर्रा की वस्तुओं पर केवल 5% टैक्स लगाने से आम आदमी को राहत मिलेगी। फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चरल मशीनरी, ट्रैक्टर इक्विपमेंट्स और सिलाई मशीन की लागत कम हो जाएगी। इसका सीधा लाभ किसानों और छोटे व्यापारियों को होगा। दूसरी ओर लग्जरी कार्स, प्राइवेट जेट, रेसिंग कार और हाई पावर्ड बाइक्स पर टैक्स पर 40% की बढ़ोतरी की गई है। इसी तरह सिगरेट्स, टोबैको प्रोडक्ट्स, पान मसाला और शुगरी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर भी कर में 40% की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा कोल पर टैक्स में वृद्धि से बिजली उत्पाद क्षेत्र में कुछ दबाव बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस टैक्स रिफॉर्म को डबल दिवाली बताया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सरकार आम आदमी के दैनिक खर्चों को कम करके और त्योहारों के मौसम में किफायती माहौल बनाकर दोनों पक्षों को स्पष्ट करना चाहती है और हानिकारक व विलासित की वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाकर सरकार की नैतिक स्थिति को मजबूत कर रही है। एक और जीएसटी का नया ढांचा अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ाने में मदद करेगी, वहीं दूसरी ओर विलासित और हानिकारी वस्तुओं पर अतिरिक्त कर लगाकर वह राजस्व बढ़ाने के साथ साथ जनहित को भी प्राथमिकता दे रही है। हालांकि कोयले पर टैक्स में वृद्धि से उपभोक्ता क्षेत्र पर लागत का दबाव कितना बढ़ेगा और इससे बिजली की कीमतों पर क्या असर होगा, ये अब चर्चा का विषय बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।